बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम सभी श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। राजन, पूर्व समय में सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो माहिष्मतिपुरी के राजा होकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहती थी। एक दिन राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतर करके वहां आ पहुँचे। उन्हें देख करके राजा खड़े होकर के विधि पूर्वक उनका पूजन किया और उन्हें दिव्य आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे नारद जी, आप अपने आगमन का कारण बताइए, मुझ पर कृपा होगी। नारद जी बोले कि नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा कि भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस माह में और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी बोले कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धो। इसके बाद भगवान को प्रणाम करो। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ करके गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री नारायण की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। भगवान कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर के देवर्षि नारद वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूरा होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता अरुण पर आरूढ़ होकर के श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा के स्वयं स्वर्गलोक को चले गए।
इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।